हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग करंट अफेयर सीरीज़ का जनवरी मंथ कर रहे थे, पार्ट 1 हुआ था जनवरी का। आज जनवरी का पार्ट 2 होगा और ये लास्ट पार्ट होगा जनवरी का। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। तो याद रखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है चौथा स्थान है। फर्स्ट 3 जो है दोस्तों यूएसए है, रसिया है, चाइना है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसको दिया गया? तो मनीष तिवारी जी को दिया गया। तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड जो है मनीष तिवारी को दिया गया है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2025 तक का रखा है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर प्रभा अन्ने जी को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। प्रभा अन्ने जो है पहले पिछले साल जो है इसको पद्म विभूषण भी अवार्ड मिला था। तो यही वही डॉक्टर प्रभा अन्ने जी को जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जल संरक्षण योजना किस सरकार का है? तो झारखंड सरकार का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान किसका है? दिल्ली सरकार का। यानी दिल्ली सरकार ने क्या किया दोस्तों, एक अभियान चलाया जो कि 100 दिन में प्लास्टिक के जो भी है उसको हराना है। तो ये किसका है? दिल्ली का है। नेक्स्ट है ममानी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो ममानी महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया गया है। ममानी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि कौन से एयरपोर्ट ने कौन से अवार्ड जीता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीत लिया है। तो गोवा से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, गोवा से गोवा एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे इसे। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन जो है चंडीगढ़ में किया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का, ये पूरा भारत की बात नहीं है। पूरे भारत में तो बहुत सारे सौर परियोजना है, ये उत्तर भारत का क्वेश्चन है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर परियोजना जो है का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 412 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। तो 74वां गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया है। उसके पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया दोस्तों। इस बार देखिएगा बीपीएससी में पूछा गया था कि वो जो 8वीं अनुसूची में जो भाषा से रिलेटेड था, जो कि होम अफेयर का गृह मंत्रालय ने मान्यता दिया था 576 भाषा, तो डाटा पूछा है 576 भाषा बीपीएससी में इस बार। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया यहाँ पे? तो 412 भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। 74वां गणतंत्र दिवस जो इस बार मनाया गया है 2023 में, इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि 74वां गणतंत्र दिवस जो है इसमें मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। क्या नाम है दोस्तों? अब्देल फतेह या फतह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति जो थे, यही यहाँ के मुख्य अतिथि थे इस बार के हमारे गणतंत्र दिवस के। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत मिस्र अपने राजनयिक संबंधों का 75वां वर्ष जो है मना रहा है इस साल 2023 में। हम लोग जो है भारत और मिस्र का जो राजनयिक संबंध है उसका 75वां वर्ष मना रहे हैं, और हम लोग इसी की वजह से जो है उसको गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति जी को बुलाए थे, अब्देल फतेह अल सीसी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है 2023 में,
तो G20 से में भी भारत की अध्यक्षता में मिस्र को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियाँ जो इस बार दिया गया 74वां गणतंत्र दिवस पर, सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ जो है उत्तराखंड के मानस खंड नाम से था झांकी, उसको दिया गया है। तो उत्तराखंड को इस बार झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी में टॉप पे अवार्ड मिला है। इसके बाद सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे उत्तर प्रदेश को मिला है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या पॉइंट याद रखेंगे, मुख्य अतिथि कौन है, मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। भारत मिस्र इस बार 75वां वर्ष जो मना रहा है राजनयिक संबंध का। और G20 में भारत की अध्यक्षता कर रहा है। भारत अध्यक्षता में मिस्र के को जो है अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। और सर्वश्रेष्ठ 3 झांकी कौन कौन, उत्तराखंड को शीर्ष स्थान मिला है, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड किसको दिया गया। तो मार्टिन लूथर किंग अवार्ड जो दिया है कृष्णा ववीलाला को। तो मार्टिन लूथर किंग अवार्ड किसको दिया गया है, कृष्णा ववीलाला को दिया गया है। फिर है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन से IIT ने जो है इनोग्रेट किया है। तो भार OS जो है IIT मद्रास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी, छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी, छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो कि पड़ता है, ठीक है। और इस प्रजाति को विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है ये छत्तीसगढ़ की कौन सी घाटी में, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में पड़ता है, बस्तर जिला में। और इस प्रजाति को किस श्रेणी में रखा गया है, तो विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। तो किस श्रेणी में रखा गया ये भी पूछ देता है। और कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। नाम क्या है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, जहाँ पे चमगादड़ मिला है जो कि नारंगी के रंग का है। नेक्स्ट है कि 60 दिन का मातृत्व अवकाश केरल राज्य जो है देने का डिसाइड किया है। 60 दिन का मातृत्व अवकाश जो है केरल सरकार के द्वारा जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवता की सेवा के लिए बहरीन देश का ISA पुरस्कार किसको दिया गया है, सेंडुक रुइट को मिला है। ये नेपाल के डॉक्टर हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जो है सेंडुक रुइट को दिया गया जो कि नेपाल के डॉक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में मनाया गया है। यह महोत्सव भोपाल स्थित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MANIT में किया जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भोपाल में मनाया जा रहा है। भोपाल में भी कहाँ, तो भोपाल स्थित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में ये महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि इम्पोर्टेंट है फिर से कि पहला साइक्लोन प्रथम युद्धाभ्यास जो है दोस्तों ये भारत और मिस्र के बीच हुआ है। और ये पहला है तो याद रखेंगे, पहला ही स्टार्ट हुआ है। और ये कहाँ हुआ है, ये जैसलमेर में आयोजित किया गया था। तो राजस्थान के जैसलमेर में साइक्लोन प्रथम युद्धाभ्यास पहली बार आयोजित किया गया जो कि भारत और मिस्र के बीच हुआ इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी आदिवासियों के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला वायनाड जिला केरल का है। तो सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला वायनाड जिला है केरल का। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 का विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया, RV प्रसाद को। तो ये भी याद रखेंगे, वर्ष 2022 का विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार RV प्रसाद जी को दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों फिर से इम्पोर्टेंट है कि यूनेस्को ने क्या किया है कि अफगानिस्तान की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया है। तो यूनेस्को जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किसको किया है, तो अफगानिस्तान के लड़कियों को, यानी यूनेस्को द्वारा अफगानिस्तान के गर्ल्स को समर्पित किया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना किस राज्य सरकार ने चलाया, तो पंजाब ने। ये जो है दोस्तों दिल्ली के तर्ज पे जो दिल्ली में जो स्कूल का जो तर्ज है उसी के आधार पे
पंजाब सरकार ने भी स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना चलाई, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में सेम जो है सेम पार्टी की सरकार है, तो इसीलिए पंजाब सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना चलाया है पंजाब ने दिल्ली के तर्ज पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 किसने जीता है? तो लक्ष्मण रावत ने जीता है। किसने जीता है? लक्ष्मण रावत ने जीता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन, तो स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है लक्ष्मण रावत ने, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये जो दोस्तों उसी का पार्ट है, जैसे इस बार 74वां गणतंत्र दिवस में जो सर्वश्रेष्ठ जो राज्य की जो झांकी मिला था उत्तराखंड को, उसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ झांकी किस मंत्रालय को मिला है, मंत्रालय का भी झांकी था, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो मंत्रालय के स्तर पे देखे या विभाग, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को, यानी राज्य स्तर पे सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड को और मंत्रालय स्तर पे सर्वश्रेष्ठ झांकी जनजातीय कार्य मंत्रालय को। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कल दोस्तों, कल के वीडियो में। नेक्स्ट है, एक दिवसीय क्रिकेट में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उसको एक दिवसीय वनडे क्रिकेट में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को, पाकिस्तान के खिलाड़ी, उसको चुना गया है। आगे बढ़ते हैं कि 30वीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है अहमदाबाद में। ये जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, बाल विज्ञान कांग्रेस, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे हम लोग कि 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजय नाहेरा ने इसका उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे दोस्तों कि 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया और गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजय नाहेरा ने इसका उद्घाटन किया। तो उद्घाटन कौन किया, ये भी कभी कभी पूछ लेते, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट का दर्जा किसको दिया गया? ग्रीन रेलवे स्टेशन जो है, तभी हम लोग पढ़े थे दोस्तों ग्रीन सस्टेनेबल, तो वो था गोवा एयरपोर्ट था, वो एयरपोर्ट में था, अब ये रेलवे स्टेशन में है कि ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट किसको मिला है? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो याद रखेंगे, कल भी पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में दोस्तों, तो याद रखेंगे, एक दो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा। तो तकनीकी कार्य समूह पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सत्र में भारत को क्या चुना गया? उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा जो शहर है दोस्तों, तो यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है। तो ये VBA क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यूनेस्को का पूछा जाता है। तो यूनेस्को ने यूक्रेन का कौन सा शहर है? ओडेसा, तो ओडेसा जो है यूक्रेन का, उसको डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है। तो याद रखेंगे, यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कजाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं सदी का होयसला कला के हीरे स्टोन कहाँ मिला है? कर्नाटक में खोजा गया है। तो ये तो सबको पता है दोस्तों कि होयसला जो है ये कर्नाटक में है, लेकिन कौन सी सदी का हीरा मिला है? तो 13वीं सदी का, ये याद रखिएगा। 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कर्नाटक में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गूगल ने एस्पेरो नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट बनाया है, यानी गूगल ने अपना AI आधारित चैटबॉट जो बनाया है उसका नाम क्या दिया है? नाम उसका दिया है एस्पेरो। पूछा जाएगा एस्पेरो जो चैटबॉट है किसका है? तो गूगल का है, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हाकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड ने महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए कौन सा मेडल देने का शुरुआत करने का घोषणा किया? तो डेवी हाकले मेडल। तो डेवी हाकले मेडल याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो सुनील कृष्णन जी को दिया गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार सुनील कृष्णन को दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है। तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नेट साइवर को चुना गया। नेट साइवर खिलाड़ी जो है उसको आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया, रेणुका सिंह। तो आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 रेणुका सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अंडर 19 जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप वो अभी भारत ने जीत लिया है। तो याद रखेंगे कि अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है। और भारत की जो कप्तान थी कौन थी, शेफाली वर्मा थी, याद रखेंगे। आईसीसी एस्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है, किस खिलाड़ी को जो है एस्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है, तो आसिफ शेख। आसिफ शेख ये नेपाल के क्रिकेटर हैं, उसको मिला है। आसिफ शेख को जो है एस्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड आईसीसी के द्वारा दिया गया है पुरुष में। तो आईसीसी एस्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 आसिफ शेख को, नेपाल के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान रख दिया गया। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, इनकोवैक। भारत की पहली, ये भारत का पहला है इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन जिनको भारत ने बनाया है, ये इनकोवैक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया। तो यूपीपीसीएस के लिए याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये समग्र शिक्षा अभियान किसने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और कब शुरू किया है, 30 जनवरी 2023 को। तो याद रखेंगे कि 30 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफआईएच राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया किसको, वीके पांडियन जी को एफआईएच राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। ये हॉकी का जो है राष्ट्रीय पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अपने देश में दिया जाता है। तो एफआईएच का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया वीके पांडियन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण जो है कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। और इसमें टॉप 3 जो है शीर्ष मतलब जो पदक तालिका में महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा पदक मिला है, फिर हरियाणा को मिला है, फिर मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे जो मध्य प्रदेश मेजबान है ये तीसरे नंबर पे था। तो 5वां संस्करण जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण ये जो है आपका मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे रहा, जबकि महाराष्ट्र फर्स्ट पे, हरियाणा सेकंड पे, मध्य प्रदेश थर्ड पे। हम लोग दोस्तों इसका खेलो इंडिया यूथ गेम का फरवरी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पूरा डिटेल में, तो हमने इसको शॉर्टकट में इतना ही लिखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर हर गांव हरियाली पहल ने, जम्मू कश्मीर का है एक पहल जिसका नाम है हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो जम्मू कश्मीर का हर गांव हरियाली पहल ने क्या किया, 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी याद रखना है क्योंकि यूटीज के क्वेश्चन जो केंद्र शासित प्रदेशों के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाडली बहना योजना किसका है, मध्य प्रदेश सरकार का है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि ऑक्टेव 2023 जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया। ऑक्टेव 2023 जो है तमिलनाडु राज्य एवं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि द्वारा इसको जो ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया। और इसमें भाग लेने वाले जो राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। टोटल देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य है, इसलिए इसका नाम दिया है ऑक्टेव 2023। तो ये जो दोस्तों सभी हैं ये नॉर्थ ईस्ट साइड के राज्य हैं। तो लगेगा कि ऑक्टेव जो 8 राज्यों का ये समूह है तो यही कोई अध्यक्षता किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यक्षता जो है आयोजन जो किया है तमिलनाडु ने किया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऑक्टेव 2023 का जो है आयोजन किसके द्वारा किया गया, तमिलनाडु राज्य एवं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। दोनों याद रखेंगे, तमिलनाडु राज्य और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्घाटन किसने किया, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने उद्घाटन किया। और इसमें भाग लेने वाले जो 8 राज्य हैं ऑक्टेव में कौन कौन है, असम, मेघालय, फिर इसके बाद दोस्तों अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम
त्रिपुरा और सिक्किम, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 जो है भोपाल में आयोजित किया गया। आयोजन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं विज्ञान भारती ने आयोजन किया था। तो क्या है दोस्तों कि 8वें विज्ञान विज्ञानिका महोत्सव, देखिए कितने महोत्सव आते हैं ये विज्ञान से रिलेटेड, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव, ये साहित्य का महोत्सव है, विज्ञान और साहित्य दोनों है। तो ये जो कहाँ पे आयोजित हुआ, भोपाल में हुआ, और ये 8वां था। और जो है आयोजन में किसने आयोजन करवाया, तो विज्ञान है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब कुछ पुस्तक है दोस्तों, उसका देखेंगे। द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये मिशेल ओबामा जी का पुस्तक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़, ये शुभ्रा गुप्ता जी ने लिखा है, तो ये भी याद रखना है कि इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ किसकी पुस्तक है, शुभ्रा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इंडिया द मोदी क्वेश्चन पुस्तक जो है इसके, इनको किसने लिखा है, तो बीबीसी मीडिया ने। बीबीसी मीडिया ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन पुस्तक लिखा है। तो ये तीनों याद रखेंगे, इसमें खास करके मिशेल ओबामा और ये पुस्तक जो बीबीसी मीडिया का याद रखेंगे। वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि 24 जनवरी को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है, लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना। लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना, ये यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम था। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रखेंगे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम था इस बार का 2023 का, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोटिंग जरूर डालेंगे हम। तो 25 जनवरी जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उनका थीम क्या है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोटिंग जरूर डालेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 29 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस। विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है 29 जनवरी को, और प्रतिवर्ष यह जो है 29 जनवरी को इस बार मनाया गया है विश्व कुष्ठ दिवस, और ये प्रतिवर्ष जो है जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो जनवरी के अंतिम रविवार को प्रतिवर्ष जो है जनवरी का जो अंतिम रविवार होगा, चाहे वो जो भी डेट पड़ता हो, उसको मनाया जाएगा। तो इस बार जो है जनवरी का अंतिम रविवार जो था 29 जनवरी पर आता, तो इसलिए 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, यानी इसका टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को, और इसका थीम था एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। इसका थीम क्या है, ये याद रखेंगे कुष्ठ दिवस का, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। तो एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी याद रखेंगे थीम कुष्ठ दिवस का। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर जनवरी का पार्ट 2 और अंतिम पार्ट था। इस तरह से जनवरी कंप्लीट हो गया है। तो हमने अभी तक जो है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के 3 पार्ट करवा दिए। अप्रैल का 1 पार्ट बाकी है, वो आएगा दोस्तों 1-2 रोज़ में। पहले अब हम जनवरी कंप्लीट हो गया है, तो अभी जो है कल हम दिसंबर का डालेंगे, और एक ही वीडियो में, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, कल दिसंबर का, और परसों जो है नवंबर का पहले देंगे, फिर इसके बाद जो है हम अप्रैल का चौथा वीक का दे देंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।